नमस्कार। आज बीए प्रथम वर्ष इतिहास प्रश्न पत्र में हम आश्रम व्यवस्था को लेकर के आए हैं। इससे पहले जो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के टॉपिक्स है उसमें हमने प्राचीन शिक्षा के केंद्र को पढ़ा था और उससे पहले हमने एक टॉपिक्स पढ़ा था विवाह पर। आज हम जो टॉपिक्स लेकर के आए हैं वो है आश्रम व्यवस्था। जो बीए प्रथम वर्ष इतिहास में आश्रम व्यवस्था है, इस आश्रम व्यवस्था का महत्व क्या है, ये किस पर्पज से आश्रम व्यवस्था आई थी, कहाँ से इसका उद्भव हुआ है। कहते हैं कि आश्रम व्यवस्था जो है वो वैदिक कालीन थी और वैदिक कालीन में अपन पढ़ सकते हैं कि ये ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था थी। इस ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था में कहते हैं कि आश्रम व्यवस्था लेकर के कौन है, इसके बारे में अभी भी भ्रम की स्थिति है। कोई फिक्स जो परमानेंट तथ्य होता है उस तथ्य के बारे में किसी की उपलब्ध जानकारी नहीं थी। तब कहते हैं कि चूंकि ये परंपरागत रूप से लोग देखते आ रहे थे इस सिस्टम को, इसीलिए इस सिस्टम को देवी उत्पत्ति का सिद्धांत माना गया है। क्या माना गया है? देवी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो आश्रम व्यवस्था कहां से ली गई है? देवी उत्पत्ति के सिद्धांत से माना जाता है। अपन जब भी पढ़ते हैं वेद स्मृतियां, तब से अपन इस आश्रम व्यवस्था को अपनाते हुए आए हुए हैं। तो कहते हैं भारतीय जो सभ्यता और संस्कृति है, उस संस्कृति में एक अहम पड़ाव है आश्रम व्यवस्था। जो आश्रम व्यवस्था है वो श्रम धातु का शब्द है। आश्रम व्यवस्था यानी आश्रम शब्द कहां से लिया गया है? श्रम धातु से। आश्रम का जो अभिप्राय है, अर्थ है, उसका मतलब है विराम या ठहराव। आश्रम का मतलब क्या है? विराम या ठहराव। यानी कि जीवन में कुछ ऐसे पड़ाव है, उन पड़ावों को मिला करके एक पूरी श्रृंखला स्थापित की गई, वो श्रृंखला कहलाई आश्रम व्यवस्था। तो कहते हैं जो आश्रम आएंगे, 4 आश्रमों का अध्ययन करेंगे अपन, वो प्रत्येक जीवन के 4 पड़ाव माने जाते हैं और उन पड़ावों के बारे में ही हम पढ़ेंगे। अब दूसरी चीज ये भी है कि आश्रम आए क्यों? तो आश्रम का उद्देश्य क्या था? आश्रम का उद्देश्य था जीवन का श्रम लक्ष्य प्राप्त करना। और जीवन का श्रम लक्ष्य जो प्राप्त है वो क्या है? मोक्ष प्राप्ति। कहते हैं हम मनुष्य जीवन जो है उसमें अगर हम इन पड़ावों के माध्यम से, इन ठहराव के माध्यम से, यानी आश्रम के माध्यम से हम जीवन का श्रम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। और वो जीवन का श्रम लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए आश्रम व्यवस्था को सबसे अनिवार्य उस समय माना गया था। अब कहते हैं कि आश्रम व्यवस्था है कितने प्रकार की? तत्कालीन समय की जो परिस्थितियां थी उसके हिसाब से देखा जाए तो कहते हैं मनुष्य का जीवन 100 वर्ष का माना गया था। हो सकता है कभी कभी कुछ अपवाद सब 100 वर्ष से पहले भी मनुष्य का जीवन रह जाता था, कोई 100 वर्ष की उम्र पार भी कर जाता था, लेकिन सामान्य रूप से मनुष्य का जीवन कितना माना गया? 100 वर्ष। यानी 100 वर्ष की आयु मानकर आश्रम का निर्धारण किया गया। और चूंकि 4 आश्रम बताए गए तो प्रत्येक आश्रम का पड़ाव उन्होंने 25 वर्ष कर दिया। यानी कि एक आश्रम कितने वर्ष का रहेगा? तो 25 वर्ष के हिसाब से आश्रम कर दिए इन्होंने। तो प्रत्येक आश्रम कितने वर्ष का रहेगा? 25 वर्ष का रहेगा। इसमें हम जीवन के महत्वपूर्ण जितने भी पड़ाव है उन सभी पड़ावों का अध्ययन कर लेंगे। तो कहते हैं कि जो 4 आश्रम हैं वो है कौन कौन से हैं? एक बार थोड़ा सा आप नोट डाउन करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जो आश्रम है उसमें जो पहला आश्रम माना गया वो आश्रम माना गया ब्रह्मचर्य आश्रम। जो दूसरा माना गया वो माना गया गृहस्थ आश्रम।
जो तीसरा माना गया वो माना गया वानप्रस्थ आश्रम। और जो चौथा आश्रम है वो है संन्यास आश्रम। अब जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उनका जो टाइम पीरियड है वो है 0 से 25 वर्ष। ठीक है, यानी कि प्रत्येक पड़ाव यानी प्रत्येक आश्रम है वो कितने का हुआ 25 वर्ष का। गृहस्थ आश्रम को माना गया 26 से 50 वर्ष तक। वानप्रस्थ को माना गया 51 से 75 तक। ये वर्ष की आयु तक है। और ये माना गया 75 76 से एबव, यानी 100 या 100 से जो भी ऊपर रहेगा उस आयु तक माना गया संन्यास आश्रम। तो कहते हैं इस प्रकार ये पूरा मनुष्य जीवन है वो कितने भागों में डिवाइड किया गया, 4 भागों में, और उन्हीं को कहा गया 4 आश्रम। तो मनुष्य के कितने आश्रम बताए गए उस समय के, 4 आश्रम बताए गए। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम। अब इन चारों आश्रमों के माध्यम से पूरे मनुष्य जीवन का निर्धारण है। पूरे मनुष्य जीवन की जितने क्रियाकलाप है वो चारों आश्रमों में निर्धारित कर दिए गए। जो पहला आश्रम है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम। कहते हैं कि ब्रह्मचर्य जो आश्रम है, ये जो आश्रम है, इस आश्रम के माध्यम से मनुष्य बौद्धिक जीवन व शिक्षित जीवन, इसकी जितनी भी क्रियाकलाप है बौद्धिक जीवन और शिक्षित जीवन से संबंधित, वो सभी किससे रिलेटेड है, ब्रह्मचर्य आश्रम से। यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम के माध्यम से मनुष्य बौद्धिक जीवन को और शिक्षित जीवन दोनों का संपादन आसानी से कर लेता था। अब ब्रह्मचर्य आश्रम वो है जिसमें मनुष्य के प्रारंभिक क्रियाकलाप, जन्म से लेकर के विवाह से पहले तक होने वाले जितने भी क्रियाकलाप है वो सब किससे रिलेटेड है, ब्रह्मचर्य आश्रम से। ब्रह्मचर्य आश्रम में चूंकि बौद्धिक जीवन का संपादन है, यही वो आश्रम है जिस आश्रम में कहते हैं कि मनुष्य गुरुकुल के माध्यम से पढ़ता था। उस समय कुछ इंस्टीट्यूट होते नहीं थे, तो गुरुकुल उनके शिक्षण संस्था हुआ करते थे। गुरुकुल में ही रहना, गुरुकुल में ही गुरु के कर्तव्यों का पालन करना, उनके जो भी आदेश होते हैं उन आदेशों का पालन करना, जीवन में जितनी भी प्रारंभिक जो प्रक्रिया होती है वो यही से वो संपादित करना सीखता था। अब गुरु यहाँ क्या शिक्षा देता था, मनुष्य के भावी जीवन के बारे में, नैतिक आचरण कैसा होगा, नैतिक आचरण के साथ साथ वो समाज के साथ कैसे अपने संबंध बना पाएगा, तो सामाजिक जीवन का कैसे निर्वहन करेगा, और इसके साथ साथ भविष्य में होने वाली आर्थिक क्रियाविधि, यानी कि यहाँ जितनी भी चीजें वो सीखेगा वो उससे अगले पड़ाव में निष्पादित करनी है। यानी कि पहले में जो सीखा है उसे फलीभूत कहाँ होगा, उसका वो अगले आश्रम में। इसका मतलब शिक्षा से संबंधित, बचपन और विवाह से पहले की सारी क्रियाएं किस आश्रम से संबंधित हो गई, ब्रह्मचर्य आश्रम से। फिर ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद उसका विवाह हो जाएगा, घर आ जाएगा, घर आने के बाद विवाह संपादित होगा, और विवाह होते ही वो किस आश्रम में प्रवेश कर लेगा, गृहस्थ जीवन में। उस समय के जितने भी वेद, उपनिषद, आरण्यक, जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ थे उनमें सब में कहा गया है कि सब आश्रमों का जो जननी आश्रम है, जनक आश्रम है, वो है गृहस्थ आश्रम। बिना गृहस्थ आश्रम के आप तीनों ही आश्रमों की कल्पनाएं करना व्यर्थ माना गया है। यानी कि जब तक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करेगा मनुष्य, तीनों ही आश्रम व्यर्थ है। और कुछ ग्रंथों में तो इतना तक लिखा हुआ है कि जिन्होंने गृहस्थ जीवन सही ढंग से संपादित कर दिया, सही ढंग से उन्होंने जीवन निर्वाह कर लिया गृहस्थ जीवन का, वो कहते हैं अपने आप को ही मोक्ष का साधन मान लेता है, अपने आप की उसमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो जो गृहस्थ जीवन है, इस गृहस्थ जीवन में विवाह के माध्यम से वो प्रवेश करेगा, संतान उत्पन्न होगी तो संतानोत्पत्ति, तो विवाह, संतानोत्पत्ति, इसके बाद उसके आर्थिक क्रियाकलाप, आजीविका कैसे कमाएगा वो, आर्थिक क्रियाकलाप के साथ साथ सामाजिक रिश्ते,
यानी अब वो पूरी तरह से ग्रस्त जीवन में है, तो सामाजिक रिश्ते कैसे निभाने हैं, परिवार को कैसे चलाना है, परिवार के आय के स्रोत क्या रहेंगे, परिवार का स्टेटस क्या रहेगा, ये सब उसे निष्पादित किसमें करने हैं, ग्रस्त जीवन में। परिवार का तालमेल कैसे बिठाना है, परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ उसे सामंजस्य बनाना है, ये सब सीखने की कला कहाँ आएगी, ग्रस्त जीवन में। और ये सभी चीजें उन्होंने पहले सीख रखी है, किसमें, ब्रह्मचर्य में। तो जो चीजें यहाँ सिखाई गई उसको फलीभूत यानी उसका प्रयोग कहाँ पर हो रहा है, ग्रस्त आश्रम में। ग्रस्त आश्रम के माध्यम से मनुष्य एक सामाजिक प्राणी की तरफ बन जाता है, पूरा सामाजिक प्राणी होकर के रह जाता है। आर्थिक क्रियाकलाप शुरू हो जाते हैं, बच्चों की उचित शिक्षा के लिए भी यहाँ से ही मार्ग उसका प्रशस्त किया जाता है। स्त्री को कैसे रखा जाना है, स्त्री के क्या क्या कर्तव्य होंगे, उसके स्त्री के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए, उन सबको जो निष्पादित करना है वो किसमें करेगा, वो ग्रस्त आश्रम में। जब ग्रस्त आश्रम कहते हैं कि शुरू होता है, तब 3 चीजों की यहाँ प्रक्रिया पूरी होगी, धर्म की, अर्थ, काम और मोक्ष। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था, ये जितने भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 क्या है, पुरुषार्थ है। चारों पुरुषार्थ बगैर गृहस्थ आश्रम के कभी जीवन में सफल नहीं हो पाते। तो कहते हैं इन चारों आश्रमों की फलीभूत होने के लिए, परिणित होने के लिए कौन सा आश्रम अनिवार्य है, ग्रस्त आश्रम। तो ग्रस्त आश्रम से रिलेटेड है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगर आपने ये ग्रस्त आश्रम सही ढंग से किया है तो मोक्ष की प्राप्ति आपको यही मान ली जाती है। तो इसीलिए चारों पुरुषार्थों का संबंध किससे संबंधित किया गया है, ग्रस्त आश्रम से। सबसे पहले क्या है, जितने भी धार्मिक क्रियाकलाप होंगे वो आप ग्रस्त जीवन में ही कर सकते हैं, यज्ञ करवाने, कर्मकांड करवाने, धार्मिक अनुष्ठान। दूसरा अर्थ, अर्थ का मतलब पैसा, यानी कि आर्थिक क्रियाकलाप, आजीविका के क्या साधन रहेंगे, आदमी कितना कमाएगा, वो सब चीजें कहाँ डिसाइड होगी, ग्रस्त आश्रम में, अर्थ के माध्यम से। तीसरा काम, काम विवाह करना, काम फिर उससे माध्यम से संतान उत्पत्ति करना, ये सब किसमें आएंगे, ग्रस्त आश्रम में। यानी तीसरा पुरुषार्थ हो जाएगा। और अगर ये तीनों ही पुरुषार्थ उन्होंने सही ढंग से निष्पादित किए हैं तो उसकी मोक्ष की प्राप्ति अपने आप ही मान ली जाती है। तो यानी उसका जीवन सक्सेस हो गया है, तो वो अपने आप ही मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो ये सभी क्रियाकलाप किससे रिलेटेड है, ग्रस्त आश्रम से। जब ग्रस्त आश्रम पूरा हो जाता है, आदमी 50 वर्ष के पार हो जाता है, तब उसे लगता है कि अब समाज थोड़ा परिवार से दूरी उचित बना करके रखनी चाहिए, क्योंकि तब तक उसका बेटा भी जो होता है, उनकी संतान होती है, वो भी बड़ी हो जाती है, उनकी भी शादी हो जाती है, तो अब वो घर से थोड़ी सी दूरियां बनाना शुरू कर देता है। तब वो खेत में या जंगल में जाकर के रहना पसंद करता है। अब वो ध्यान रखना, अभी तक वो घर की गतिविधियों से संबंधित है, परिवार को कैसे चलाना है उससे रिलेटेड है, लेकिन जैसे वो वानप्रस्थ आश्रम में चला जाएगा, उसके ग्रस्त जीवन की देखरेख उसे नहीं करनी, अब ये जिम्मेदारी उनकी संतानों पर आ जाती है। तब क्या होता है कि जब वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा, तब हो सकता है वो खुद प्रवेश करे अकेला, या फिर अपनी पत्नी के साथ भी प्रवेश कर सकता है। यहाँ प्रवेश करने के बाद परिवार से दूरी बनाना शुरू कर देगा। वैसे परिवार से उसका संबंध अभी भी कायम रहता है, वो परिवार से पूरी तरह से अलग नहीं हुआ है, लेकिन परिवार से उसका थोड़ा सा अलगाव हुआ है, गांव थोड़ी सी घर से दूरियां हुई है। अब वो सामाजिक कार्यों में ज्यादा रुचि लेगा। किसमें लेगा? दूसरा, इस समय वो शिक्षण के कार्य ज्यादा करता है, शिक्षण कार्य। अगर पढ़ा लिखा है तो आगे भी वो शिक्षण का कार्य करवाता रहेगा। तो सामाजिक कार्य में, शिक्षण कार्यों में, ये सब यानी जितने भी सामुदायिक कार्य होते हैं वो सब इस आश्रम में आने के बाद वो प्रारंभ करता है। आजकल क्या होते हैं, कमाना भी तभी शुरू हो जाता है, समाज सेवा भी तब से शुरू हो जाती है, और संन्यास भी वो उसी आश्रम में करना चाहता है। इसीलिए अपना जीवन व्यवस्थित नहीं हो पाया, अव्यवस्थित जीवन जी रहे हैं। पहले निश्चित क्रियाकलाप थे, जिस आश्रम में जो चीजें करनी है वही होती थी। गृहस्थ आश्रम भी आसानी से निभाया जाता था, और वानप्रस्थ आश्रम में आकर के ही आप सामाजिक कार्यों में इंटरेस्ट लेते थे। अब ये यहाँ से गांव से भी, परिवार से भी दूरियां हैं, यहाँ से वो सामाजिक कार्य, शिक्षण कार्य, और साथ साथ में वो संन्यास की प्रक्रिया सीखता है, अपने आप को आध्यात्मिकता में लगा देता है। क्या लगा देता है? आध्यात्मिक बना देता है। तो ये सब प्रक्रिया उसे कहां से सीखने को मिलती है? वानप्रस्थ आश्रम से। और वानप्रस्थ आश्रम के बाद आता है संन्यास आश्रम, जो जीवन का चरम लक्ष्य माना जाता है, और उसी के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति संभव मानी गई है। तो कहते हैं जब 75 वर्ष का हो जाता है, तो 75 वर्ष के बाद क्या होगा? संन्यास ग्रहण करेगा। अब उसका परिवार से, घर से, सबसे नाता टूट जाएगा। वो खुद के नाम को भी भूल जाएगा, मोह माया सबसे वो दूर हो जाएगा, सांसारिक जीवन से विरक्ति ले लेगा, और कहते हैं संन्यास ग्रहण कर लेगा। और संन्यास में उसका कौन सा ठिकाना
अता पता नहीं रहता है। अब वो सामाजिक बंधनों से, पारिवारिक बंधनों से बिल्कुल विमुक्त हो जाता है और संन्यास ग्रहण कर लेता है और इसी में उसे मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार अभी तक अपन ने जो आश्रम व्यवस्था पढ़ी है, उस आश्रम व्यवस्था में कितने आश्रम पढ़े? 4। चारों ही आश्रम के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को संपादित करता है और अपने श्रम लक्ष्य की प्राप्ति करता है। मैंने पहले भी बताया था कि आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य ही क्या है। तो जीवन का उद्देश्य यही है, इनमें जीवन का जो श्रम लक्ष्य है वो है मोक्ष की प्राप्ति करना, यानी अपना जीवन सार्थक तरीके से कैसे संपादित हो जाए, वो मुख्य कारण है आश्रम व्यवस्था का। तो आज के लिए बस इतना ही। कल अपन नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।